हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे आप सबके जाने पहचाने तारिक फतेह साहब से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले दो चार न्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं चाहती हूं कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें, बताएं कि हो क्या रहा है। पहली न्यूज़ तो ये कि एक न्यूज़ आई है इंडिया की तरफ से कि उनको जो है सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जिसमें कि 70% एप्लीकेशंस पाकिस्तानी की हैं। तो वो जाहिर है माइनॉरिटी के लोग होंगे। तो क्या इंप्रेशन जा रहा है दुनिया में, और आपको लगता है कि भारत को इस तरह करना चाहिए कि उन लोगों को सिटीजनशिप दें, क्योंकि अपने खुद के लोग उनके बहुत ज्यादा हैं, तो अब और लोगों को ले जाके वो किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, उनका तो कानून है जिसके तहत कोई भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे माइनॉरिटीज़ के भी हैं जो तंग आए हुए होंगे, लेकिन फिर हिंदुस्तान को देखना होगा कि उसमें से आईएसआई के कितने लोग हैं जो मुस्तकिल हिंदुस्तान के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप पूरा तवक्को करें कि इसके अंदर कुछ गंदपना होगा, जिसके अंदर अगर 100 लोग जा रहे हैं मियाँ मिट्ठू के की सफ़र करने से, तो उसके अंदर 10-12 ये भी चले जाएंगे और मातम करते हुए जाएंगे कि साहब बड़ी हमारे साथ दुहाई है, मर गए, पाकिस्तानी बड़े ही हैं, बस जाएंगे वहाँ पे। तो वैसे कम नहीं है जो पहले ही मौजूद है हिंदुस्तान में पाकिस्तानी, ये और चले जाएंगे। लेकिन स्ट्रिक्ट सर तो ये है। बात तो, सर एक दूसरे पे शक तो रहते ही, क्योंकि जब सामान भेजने की बात हो रही थी अफगानिस्तान को, तब भी ये कहा जा रहा था कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसलिए पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा कि पता नहीं वो ट्रक में किसको भेज दें, और हिंदुस्तान इसलिए नहीं भेज रहा कि ऐसा ना हो कि कुछ बोरियां यहाँ पे कोई रख ले। तो ये बात तो चल रही थी। ट्रस्ट कहाँ से आएगा? आपने उनके मुल्क का चोरी कर लिया, सब कुछ मुल्क अलग बना दिया, बाजू काट दिए उनके, उसके बाद कह रहे हैं ट्रस्ट नहीं करना। क्यों इंडिया ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान का क्या ले लिया इंडिया ने जो पाकिस्तान को मसला हो? इतने फालतू लोग हैं पाकिस्तान में कि जब चाहे जिधर चाहे हमला करा देते हैं। सारी टेररिज्म जो पाकिस्तान से आती, कोई इंडिया से तो नहीं कुछ आ रहा। 9/11 करने या खालिद शेख मोहम्मद तो इंडिया तो नहीं है, ना बिन लादेन है। आप ही जाते हैं, हमारे यहीं से जा रहे हैं ना, पाकिस्तान से जा रहे मुंबई पे या लोकसभा पे हमला करने, या जो आजकल जम्मू कश्मीर में शरारत हो रही है, इसका सबको पता है। बांग्लादेश को पता है, वो 50 साल की आज़ादी मना रहे हैं आजकल, जान छूटी उनकी पाकिस्तान से। वो तो सर बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने तो सेट किए कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे ओआईसी की एक आपको जानते हैं कि मीटिंग हुई और उसमें सब जी आए। सब तो नहीं, खैर कुछ आए और कुछ नहीं आए। किस तरह देखते हैं आप उसको, कि कोई फायदा हुआ इन्हें? भाई, ये चाहते हैं कि पैसा इनके पास आए और फिर इनके थ्रू जाए, वरना पाकिस्तान की लीडरशिप को अफगानिस्तान से क्या रहम हो गया? ये तो ये पाकिस्तानियों के झूठ जो है वो हर लेवल पे एक्सपोज है। कोई इनको ट्रस्ट नहीं करता है। वो कहते हैं इस्लाम के नाम पे आ गए तो चलो ठीक है। आगे क्या कर लिया उन्होंने? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या ओआईसी के सामने अफगानिस्तान का है? पाकिस्तान अपना जो मसला है वो तो कभी उठा नहीं सकता। उसमें पता है कि इतने जूते पड़ेंगे सब ठीक हो जाएंगे। इंडिया चाबहार में अपना हाईवे बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, वहां से स्ट्रेट ईरान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर होगा। तो जिन लोगों ने काम करना होता है अफगानिस्तान के लिए, वो ये थोड़ी करते हैं कि तालिबान को ट्रेन करके भेज दें, वहां तबाही मचा दें, अजाब आ जाए उन पे, और फिर कॉन्फ्रेंस करें कि अब क्या करना चाहिए, हमसे गलती से आग लग गई है अफगानिस्तान में और ये बेचारे आए थे, हमने उनको ट्रेन किया, वो देखे हमारी भी नहीं सुनते। तो दिस इज ऑल शोमैनशिप। ये देखिए ना, कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को, ना पाकिस्तानियों को करता है, ना पाकिस्तानी ट्रस्ट करते इनको। आपने फ्रंटियर के इलेक्शन में देख लिया क्या हुआ हशर। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं किसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। बताइए, पीपल आर फेड अप इन मल्टीपल वेज। ये कोई स्टेट है ही नहीं ना, ये इससे कोई तवक्को किया ही नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा? अब कोई कह रहा है इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, उसको बना दो। ये ऐसे लिखते हैं जैसे हमारे जो तरक्की पसंद लिखने वाले भी हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, आप देखिए कि वो इस तरह
नोट करते हैं जैसे कुछ शहजादों की बातें हो रही कि भाई दारा शिकोह को बना दो इस दफा, औरंगजेब तो छोटा वाला है इसका। दे लिटरली टॉक, हाँ हाँ वो अपने नवाज शरीफ के भाई को बना दो लीडर। इट्स बियॉन्ड बिलीव कि एवरीवन on both sides is in a tribal sense। वो इस दुनिया में है ही नहीं कि इलेक्शन होना चाहिए तो कौन कैसे जीतेगा तो क्या होगा। सैंक्टिटी ऑफ वोट पे थोड़ी इंसिस्टेंस है। लंदन वाले फलाने साहब के पैनमा पेपर तो ये वो इसी गपशप के अंदर बेवकूफी की बातों में लगे में। तो ओआईसी वाले थोड़ी बैठे कि पैसे आपको दे देंगे, आप वो कर लें और आप रुपये में कन्वर्ट करके उसको आगे भाजी और रोटी भेज दे अफगानिस्तान में। नहीं, किसी ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। एक दो कंट्रीज ने, वो भी बहुत मामूली सा, सऊदी अरब वगैरह का। बल्कि सऊदी अरब से मुझे याद आया कि आजकल ये बात भी कर रहे हैं पंजाब असेंबली में कि जी वो जो सऊदी अरब ने कहा है कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लगेगी, तो इन्होंने कोई करारदाद पास की है सऊदी अरब के खिलाफ, तो कैसे ही कर सकते हैं। पंजाब असेंबली ने की है जी, तो इनका ख्याल है कि पंजाबियों को क्या हो गया, फिर क्या अकल आ गई क्या? ये क्या करेंगे सर? उन्होंने जो पैसे दिए सऊदी अरब के, क्या वो वापस कर देंगे उनको कि भाई तुम तो तबलीगी जमात? सऊदी अरेबिया डजंट केयर, डजंट बॉदर, उनका रुख कहीं और है। आप थोड़ी कि आप अपने घर का इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो भाई पड़ोसी वालों के कचरा अब भी फेंका जा रहा है बाहर, तो उन्हें दीवार खड़ी कर देंगे, उन्हें हुश भगाओ इनको यहाँ से, साथ एक्सपेल करो। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई से नहीं है, there's nothing। आपके फौजी जनरल कराए के पिट्टू सारे, इधर बैठा है उधर बैठा है। दुनिया में कहीं ये होता? कोई पैनामा पेपर में, कोई पिरामिड पेपर में लगा हुआ है। यू नो इट इज अ डिसग्रेस। जो आपकी किसी टाइप की भी पॉलिटिकल क्लास हो, क्यों हो कि जरदारी का बेटा जरदारी को संभालेगा, मतलब ये कि ये कैसी, किस टाइप की, किस दौर की बात कर रहे हैं? You know, one has to have some sense of democracy और ट्रस्ट इन पीपल कि वो बात करें। नहीं, हर एक महाराजा और राजा उसी में फंसे हुए अभी तक। इसमें क्रेडिट सिर्फ अल्ताफ हुसैन को जाता है कि उनका बेटा कोई नहीं आया है सामने। है नहीं, अगर होता तो शायद ले आते वो भी। हाँ, बोले ले आते। नहीं, उनकी जमात में रिश्तेदारी वगैरह नहीं है इतनी, कहीं किसी का भी कोई रिश्तेदार नहीं चल रहा। अच्छा, जब ही वरना तो शायद मुझे लगा शायद है नहीं, इस वजह से नहीं आया। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और इमरान खान साहब ने कही कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो बातचीत कर सकते, लेकिन वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो आरएसएस के अंडर ना हो और फिर वो कश्मीर की या किसी चीज की, पाकिस्तान की बात करें। क्या जहालत की बातें करते हैं। इनको मैं जब वापस जाओ जलंधर, आपको छीक छाक के आओ अपनी खाला और अम्मा से। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आप की औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पठान हैं। लोग समझते हैं हाँ उनका वो पश्तून है ना इसलिए उसका बैकग्राउंड। अरे कहीं का नहीं पश्तून, कहीं का कुछ नहीं है। जाली, हर चीज जाली है। लेकिन सर फिर फ्यूचर क्या है? क्योंकि तो सभी एक जैसे निकले, सब एक ही तरह की बात करें। बल्कि अभी रिसेंटली जरदारी साहब ने कहा कि पहले इसको हटाओ फिर हमसे बात करो, सब उनके पीछे पड़ गए कि किसने ऑफर किया है, नाम बताओ। बताइए, तो ये दिस इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ फ्यूडल सॉर्ट ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी। आपकी औकात ही नहीं कि आपको जमहूरियत मिले, आपको हकूक मिले। जब आप के यू नो यू आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड विद एनीथिंग। सिविल सोसाइटी में भी लोग एनजीओ के अंदर क्यों जाना चाहते हैं कि तनख्वाहें अच्छी मिलती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। फिर वो सियासी पार्टियों में नहीं है लोग, वो एनजीओ चला रहे। ना कोई लेफ्ट है ना राइट है, ना कोई इकोनॉमी पे कोई किसी का पर्चा, ना कोई पेपर आया सामने, ना मैनिफेस्टो है।
देयर इज नथिंग, ये खुद ही उधड़ के मर जाएगा, इसके छीछड़े विछड़े इधर उधर हो जाएंगे और बिखर जाएगा। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, आप ये कैसे कर सकते हैं आप कि तालिबान आपकी पिटाई कर दें? आप ही ने उनको खिला पिला के कब बॉर्डर पे जाके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर दी, किधर आ रहे बिल्कुल हो? हाँ, उन्होंने निकलो कहा इसमें। बाढ़ मत लगाएं, वो कह रहे बाढ़ न लगाएं, बल्कि आज एक न्यूज ये भी थी कि मोहम्मद एजेंसी जो है वहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है और निकलो इधर से। हाँ, तो ड्यूरन वो लाइन नहीं है ना, ये सारा इलाका तो अफगान का है, ये जो लफ्ज पाकिस्तान है ये पंजाब अफगानिस्तान ये सब में आता है ना, तो ये इधर लो या उधर लो, ये तुम्हारा ताल्लुक क्या है मोमन से? कल परसों हमारे घर वो आए हुए थे सही साहब जो पीटीएम के बानी थे, एंड देन ही टुक रेफ्यूज इन कनाडा। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग, कोई 5-6 पंजाबी और 5-6 पश्तून आपस में, मेरा ख्याल पहली दफा मैंने ऐसी मजलिस देखी, बट इट वाज astounding कि this man is so capable. He topped the civil service, was offered the top jobs, but had to escape and take refuge in Quebec, जहाँ रहते हैं. What a brilliant man! What an exceptional person that Pakistan would lose. But nobody would consider him anything. ये तो पश्तून है, ये कहाँ से, किसने पकड़ लिया उसको? शायद आप जानती हो रशीद यूसुफजई को, राशिद यूसुफजई, रशीद यूसुफजई, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट पर्सन. आप उसके साथ बैठे, यू बी स्टन्ड कि रिलीजियस स्कॉलरशिप में, फिलॉसफी में, इकोनॉमिक्स में, you know, this is the highest scoring man in Pakistan civil service, and the man had to leave Pakistan just because he couldn't survive over there. पीटीएम के बानी हैं शायद. तो अब जब लोगों को तंग आ जाए लोग, फिर उस मुल्क में थोड़ी रहने का जी चाहता है, जिसको वो समझते हैं कि यहाँ हमारी जिंदगी खतरे में, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, बस कोई. लेकिन सर बलूचिस्तान के लिए मुझे एक मेरे इंडियन दोस्त हैं, वो कह रहे थे बलूचिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उनका बॉर्डर कहीं से इंडिया से या किसी से लगता नहीं, तो कोई सपोर्ट नहीं है उन लोगों को. ये इंडियन लोगों से बोल दिया करें कि भैया आप अपना माइंड योर ओन बिजनेस, आपसे कभी कुछ नहीं हुआ. हाँ, ये छोड़ दें बात. आपके तो बंबई पे अटैक करके चले गए, आप बस कागज मांगते रह गए. कौन सा क्या कर लिया उन्होंने? वो भी मुक्ति बाहिनी नहीं लड़ते तो ये थोड़ी आते. पाकिस्तान ने जब अटैक किया इंडिया पे, तो तब इंडिया ने जंग का ऐलान किया ना, December 3rd. इट वाज पाकिस्तान हु अटैक्ड इंडिया. पहले भी ऑपरेशन जिब्राल्टर जो रहा 65 में की वॉर में, वो पाकिस्तान ने शुरू किया था. पूरी फौज भेज दी जम्मू कश्मीर में कि ये सिविलियन है, एंड दे वर कॉट फ्लैट फुटेड. बट वो अपने इंडियन दोस्त से कह दीजिएगा कि हमें तवक्को भी नहीं है आपसे कुछ मिलने की. लेकिन सर आपका शहर जो है, जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा भी है, कराची जो बिजनेस सिटी है, वहां पे जी कहा गया कि हम केक के ऊपर मैरी क्रिसमस नहीं लिखेंगे. हाँ, और उसके ऊपर एक तमाशा, सर पहले तो ऐसा नहीं था कराची, वहां तो पहले नहीं था. था. देखिए, इस पे एक लानत की शक्ल होनी चाहिए हर केक पे, और हर कराची वाले को वो दिखानी चाहिए. ये आके बैठ के हमें बताएंगे कि कराची शहर क्या था. हमारे माँ बाप, दादा दादी सब आके एक दुनिया की सबसे खूबसूरत अच्छे शहर पे थूक के चले गए, उसको तबाह कर दिया, वहां का कोई रहने वाला नहीं बचा वहां. अब आके बता रहे मेरी क्रिसमस नहीं कहेंगे. अबे तुम जब आए थे पाकिस्तान तो मेरी क्रिसमस कहने वाले यहाँ के लोग थे, ज़ोरास्ट्रियन थे या क्रिश्चियन थे, गोन थे, हर किस्म का ईसाई यहाँ रहता था, यहूदी भी रहते थे, यहूदी कब्रिस्तान भी था. सबको बना दिया बस इस्लामाबाद. हर शहर का नाम इस्लामाबाद कर दे मेरा ख्याल है. नहीं सर, इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हो रहा सर. इस्लामाबाद में तो देखे ना, मैंने तो क्रिसमस ट्री भी लगा रखा है. इस्लामाबाद में तो केक सब मिल रहा है. हाँ, इस्लामाबाद में तो आपको गोरे के साथ वो करना पड़ता है ना कि you should understand we are very multicultural and we have very open minded. दूर फटे मुंह तुम्हारी असलियत 5 मिनट में बोलती. तो वीजा लेना होता है ना इस्लामाबाद, ब्रिटेन का या फ्रांस का, जर्मनी के वीजे लेने होते हैं. तो सर बोतल तक मांग लेते हैं यहाँ तो लोग, हम वैसी के लोगों से, बेचारों से.
अच्छा हाँ, उनको मिल जाती होगी शायद। उनके पास कार्ड होता है ना, तो उनसे हाँ उनका कार्ड भी मांग लेते हैं, उनसे बोतल भी मांग लेते हैं, सर एक रेड वाइन दे दिएगा। तो सर यहाँ तो वो बेचारे फंस जाते हैं आगे कि कहाँ आ गए हम लोग। ये नहीं, मुल्क होना भी नहीं चाहिए था, ना हो सकेगा। आप देखिए जो मुल्क होना था वो 50वीं सालगिरह अपनी मना के इट इज एंजॉयिंग। उसने पाकिस्तान को एड की भी ऑफर की है, मालदीव्स और श्रीलंका को दिया। ये बदनसीब बंगाली, भूखा बंगाली कहते थे ना हम इन लोगों को, आज वो लानत दिखा रहे हैं हमें, चेहरे पे थूक रहे हैं हम पे कि तुमसे हो ही नहीं सका कुछ आज तक, पर एक दूसरे के ऊपर गए, छुरियां काट रहे, इस्लाम के लिए लड़ रहे। इट्स अनबिलीवेबल, इट इज लेकिन जस्ट। सर कौन जिम्मेदार है ये सब कुछ जो पाकिस्तान के साथ हुआ? मैं तो वही कहूंगी कि शुरू से तो ऐसा नहीं था, लेकिन जो शुरू कुछ से ही हुआ ऐसा क्या सिर्फ सिर्फ डिक्टेटरशिप की वजह से? नहीं नहीं, आपके जब तक पंजाबी लोग और उर्दू जबान, ये दो का मिक्सचर जो है, इट इज लाइक पॉइजन। शर्मिंदा लोग अपनी मादरी जबान से, और ऑफेंसिव लोग जो समझते हैं कि जिसको उर्दू नहीं आए वो इंसान ही नहीं है। आप 50s में, यू वर नॉट इवन बॉर्न देन, अगर आप देखते कि पश्तूनों के साथ कराची में कैसे बात करते थे लोग, यू विल बी शॉक कि हमें क्या बताया जाता था कि पश्तून कौन होते हैं। ये वी आर, लेकिन सर अब तो पंजाबी ज्यादा मुझे तो पावरफुल लगते हैं। वो तो हमेशा से है। पंजाबी क्या करेगा? कुछ भी नहीं उसने करना। ही इज देयर जस्ट टू रूल एंड किल, एंड बंगाली मारो, बलोच मारो, जिसको देखो उसको मतलब मार दो। आप यहाँ किसी से मिले, कोई पंजाबी इनकेस हो, हमारे इवन मीडिया के भी समटाइम्स, तो उनसे बात करें, उन्हें पता भी है हमें पंजाबी नहीं आती, फिर भी वो पंजाबी बोलते रहते हैं। वो होती है मर्दानगी शो करना, माचोनिस। आप देखिएगा कि मिलिट्री ऑफिसर्स भी गाली पंजाबी एक्सेंट में देते हैं जरा वो करके। वो और बेगैरती है। वो ऐसा नहीं है कि बड़े इज्जतदार हैं, वो अपनी जबान को समझते हैं इस काबिल है कि इसके अंदर लोगों को टेरराइज किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, यही है। वरना मैं बच्चों से कहे ना पंजाबी बोले मुझसे, मां मर जाती है उनकी कि ये क्या हुआ, इतने अच्छे स्कूल में भेजा बच्चा पंजाबी बोल रहा। उसको जाने दें, ये जायतुल पाकिस्तान है, इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बंगाल में कितने लोग मारे, कौन थे जो रेप कर रहे थे? कि पंजाब के ही फौजी थे ना, कोई बलूचिस्तान या सूबे सरहद से तो नहीं गया हुआ था वहां। उनको ऑर्डर दिया हुआ था जनरल तिक्का खान ने कि चेंज द रेस इन 1 जनरेशन। वही तो आज किसी ने लिखा भी था ट्विटर पे कि जिन्होंने कहा था कि जी इनकी रेस चेंज कर देंगे और इनकी जनरेशन चेंज कर देंगे, आज हम खुद कहाँ पर हैं। आज वो हमें देख रहे हैं कि हम उनका जो टका है वो कहाँ है और हमारा जो रुपया है वो किधर है। लेकिन कोई तरीका तो होगा कि जिससे कि संभाला जा सके मुल्क मुल्क को। तो आप टुकड़े टुकड़े कर दें, सब समझ जाएंगे। आपको क्या है, ये कहां से आ गया पाकिस्तान? सर पहले इतना सा है, और कितने टुकड़े होंगे? नहीं, टुकड़ा क्या मतलब है? 250 मिलियन लोग हैं, फिजी भी मुल्क है, सब है। आपको किसने, हकीम ने कहा है क्या बलूचिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए, सिंध पे बैठे हुए? ना आपको जबान आती, ना उनका कल्चर, ना उनके लोगों के बुजुर्गों के नाम आते, ना उनके शहरों का पता है आपको। आप जर्रा भर अपनी इज्जत बुल्ले शाह को नहीं करते तो शाह लतीफ को कैसे करेंगे? आप इज्जत देंगे? पाकिस्तान का पोइट तो बुल्ले शाह होना चाहिए ना, अगर पंजाबियों की मेजोरिटी। तो इकबाल कहां से आ गया? जो लोग इकबाल को नेशनल पोएट मानते हैं, ऐसा शायर जिसने अपनी शायरी चोरी की, तो कितना घटिया मुल्क होगा कि जिसके नेशनल पोएट ने अपनी पोएट्री को चोरी किया है। लोग दूसरे की नकल करते हैं, अपनी नकल कर रहा है। पहले शिकवा कर रहा है, फिर हवा किसकी? तो जवाब शिकवा बताइए। मैं मारना नहीं भैया, मैं आपका भाई बाप नौकर हूं, मुझे नहीं कुछ कहना भाई, पंजाबी हूं, अभी हथियार डाल दूंगा। अच्छा, शिकवा जवाब शिकवा इस तरह से? मुझे नहीं पता था कि और मैं क्या मतलब, दोनों हवा निकल गया, शिकवा कर रहा है साले, ऐसी चपत लगाएंगे ठीक कर देंगे। निकल जवाबी शिकवा आ गया। ऐसे थोड़ी कि उसने बहुत फिलोसफिकली सोचा कि मैं पहले एक शिकवा दूंगा फिर जवाब। एक हमारे लेकिन सर वो दोस्तों, तो पाकिस्तान बनने से पहले उनकी तो डेथ हो गई थी, तो कैसे मतलब? क्या मतलब? आप जरासीम डाल दे, बाद में मरे आदमी तो बोले जरासीम ने नहीं मारे।
आपने जाके इस्लामिज्म की बात की है, रैशनल पॉलिटिकल थॉट, वो जो किताब लिखी है आपने, आपने हिंदुस्तान को बोला कि तू सबसे बड़ा है, और फिर आप ही ने गाना उसी का बनाया कि तेरी तो ऐसी तैसी कर देंगे हम। आप देखिए कितने हम लोग अक्सर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को ये नसीब हमारे खराब इसलिए कि हमारी औकात ही इस काबिल है। इंडियन उसका गाना गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा। उन्हें नहीं पता है कि ये पाकिस्तान का फाउंडर है, उगाए जा रहे हैं। कहते सोचा था उन्होंने। अच्छा, उनके बेटे ने कहा था उनकी डेथ से पहले, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात की ही कोई नहीं थी, ना ही उन्होंने सोचा था। उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है, वो उनके अपने आप खुद के। देखिए, आप किसी से कुछ भी पाकिस्तान में बुलवा सकते हैं, पहले तो ये समझें दीज आर ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स होते हैं ना, जो प्री रेक्विजिट्स है, उसके बाद आप एनालिसिस करिए। एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली है कि चोर उचक्के, अब बाकी करिए बात कौन क्या कह रहा है। When you can't trust anyone who said anything, और आपका फाउंडर जो है उसने कुछ लिखा ही नहीं जिंदगी में। देखिए ना, नक्रूमा ने भी लिखा, आपके नेल्सन मंडेला ने भी लिखा, आप बुमदीन की बात करिए, आप किसी की बात नहीं, उसने कुछ लिखा होगा अपनी जिंदगी पे। ये जिन्ना साहब आप लीडर हैं, उन्होंने, हमने कुछ नहीं लिखा भाई, हम लिखते नहीं, हम बस सूट बड़े महंगे पहनते हैं। और देखिए मुसलमान कितने मुतासिर हो जाते हैं, अरे साहब जिन्ना साहब का सूट देखिए, सूट देखिए। अरे आदमी कुछ तो लिखता है, कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ तो लिखो, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, अरे कुछ दो चार लफ्ज ही बोल दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, अरे कुछ तो बोलो, क्या तुम्हारी ओपिनियन है? जापान ठीक है, तुम नाज़ीज़ के साथ थे, तुम किसको कर रहे हो? सोवियत यूनियन क्या है? तुम्हें पता ही नहीं कि यूएसएसआर कोई मुल्क है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उसको पाकिस्तानी जब कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा थिंकर ग्रेटेस्ट है, तो दैट मीन्स पाकिस्तानियों की अपनी औकात समझ लीजिए। पाकिस्तानी कौन? उर्दू बोलने वाले और पंजाबी मुसलमान। पठान वठान हमारे बलोच सिंधी को आप कहाँ मानते हैं इंसान? लेकिन सर ये एक सिर्फ एक आदमी को कह देना कि वो गलत था, उससे एक तो लियाकत अली पूरा खान, टीम वर्क होता है ना, ये तो तो जो अगर लियाकत मुल्क अली की खान, क्रिएशन हुई है। तो लियाकत अली खान चूड़ीदार पजामा, हिंदू बीवी और अचकन पहन के और चश्मा लगा के आगे पाकिस्तान, जो कभी देखा ही नहीं उन्होंने। वो तो वो हरियाणा तो से यहाँ गए। शौकत अजीज भी नहीं आए थे, ब्रीफकेस लेकर आए थे, ब्रीफकेस लेके चले गए। शेख शौकत अजीज तो पाकिस्तान बनने के बाद आपने किसी ने कहा ना कि भैया ये काम करना है, ये अलॉटमेंट है, ये करो। ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का एक आदमी जिसने पाकिस्तान देखा नहीं था, और सोहरवर्दी को कह दिया बाहर निकल जाओ कमरे से। लॉ मिनिस्टर भाग गया मीटिंग में से उठ के। जिन्ना साहब गवर्नर जनरल होके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है कोने में बैठा हुआ था, माई बाप पानी वानी ले आऊं मैं आपके लिए कुछ। This is how the cabinet sat. The law minister sought asylum in India under Mr. Jinnah. The prime minister sat at the prime minister's cabinet meeting at the foot of the table. The governor general, who had no business being in a cabinet, was chairing the meeting. तो या तो मुल्क चलाने की काबिलियत, ये पता हो मुल्क होता क्या। बोलिए कि हम ट्राइबल लोग हैं, हमें मुल्क से क्या ताल्लुक, कोई भी चलाए, हम तो किराए के टट्टू हैं। हम जो आता है तैमूर उसे कहते हैं दिल्ली दूर है, उधर चले जाओ, उसको मारपीट करके आओ, हमारे से लेना देना कुछ नहीं भैया, हम तो हमारी दो चार बेटियां ये ले जाओ तुम। वो ले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब्दाली आया था ले गया, लाहौर को जला गया, अब हम अपने मिसाइल का नाम अब्दाली रखेंगे। बार बार एक ही बात करता हूं मैं कि यू नीड टू डिजर्व टू बी पीपल हु डिजर्व अ कंट्री, अदरवाइज रिमेन ट्राइब्स। अगर किसी ने इकोनॉमी पे काम किया होता तो आपको लगता है कि कुछ हालात बेहतर होते हैं। और दूसरा, अभी केपी इलेक्शंस में मौलाना फजलुर रहमान सीटें जीत गए और इमरान खान हार गए बुरी तरह से, जबकि उनका तो वो कहा जाता है गढ़ पीटीआई का। तो क्या कोई चेंजेस देख रहे हैं आप आते हुए? क्या मौलाना साहब दोबारा आ गए?
देखिए ये चॉइस नहीं होती है, ये आप यू आर जस्ट फेड अप विद द सिस्टम। वरना पीटीएम अगर एक्टिव होती, उसको इजाजत होती, तो वो नहीं जीतती वहां से, या एएनपी नहीं जीतती। ये तो आप जिसको समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं बोलो, वही आके पलट के ले गया आपको सब कुछ। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट गवर्नेंस। ये माने पहली बात कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है काफिरों को कत्ल करना, हिंदुओं और यहूदियों से नफरत करना। दैट इज व्हाट ड्राइव्स द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, पंजाबी एंड उर्दू स्पीकिंग गाय। कोई और उसकी जिंदगी में चाहत नहीं। This is what they want, this is what they think they will get, and this is that they will never accomplish. लेकिन हमने तो अपने बचपन में ऐसा माहौल नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना कि जो अब बातें करते हैं कि काफिरों को मार दें, ये हमने पहले तो नहीं सुना। अभी कुछ सालों से एकदम शुरू हुआ है ना। तो पाकिस्तान कैसे बन गया फिर, अगर आपने नहीं सुना? तो बाजू काट दिए हिंदुस्तान के, बोले हमने सुना ही नहीं। एक आदमी के बाजू काट दिया आपने, ये क्या बात हुई? आपको दर्द नहीं हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और आपके सामने लोग मारे जा रहे थे। कराची के अंदर से कितने लाख हिंदू निकाले गए, इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी, पता ही नहीं चला आपको। सर अगेन मुझे एक इंडियन ने कहा, इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने मुझे कहा कि पार्टीशन की रीजन ऐसे बताई उन्होंने कि जी वो हाथ क्या कहते गिलास एक नहीं देते थे, कि मुसलमानों को पीने के लिए पानी चाहिए होता था तो ऊपर से पाइप से फेंकते थे, पता नहीं क्या करते थे। तो वो इस तरह की चीजें होकर जो है वो आपस में जो है वो थोड़ा लोग अलग अलग रहने लगे और अपने आप को समझने लगे कि शायद हमें जगह नहीं मिल रही। और ये एक इंडियन ने मुझे बताया, नॉट इंडियन, मुस्लिम। कौन पानी फेंकता था, किसके लिए? हिंदू, अगर किसी हिंदू से कोई मुसलमान पानी मांगे तो वो कह रहे थे कि वो अपने ग्लास में नहीं देते थे, वो पानी को फेंक के या किसी पाइप के जरिए देते थे कि वो टच ना करे। अच्छा, आपके घर जब पानी मांगने आता है तो आप तांबे के ग्लास में क्यों देते हैं उसे अलग से? मैं तो शीशे के गिलास में जिसमें मैं खुद पीती हूँ मैं उसी में देती हूँ सर। 100% मैं कह सकती हूँ, मैं सब बिल्कुल भी नहीं करती। आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, वरना हर घर में नौकर का ग्लास अलग होता है। अच्छा, जब मेरी मेड आई थी फर्स्ट टाइम तो जरूर उसने मुझे कहा था कि मैं ग्लास या मग अलग कर दूं। मैंने कहा नहीं, मेरे घर में ऐसे नहीं होता, जिस बर्तन में मैं खाऊंगी उसी में। मैं तो नहीं करती। तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कहीं। ये इंडियन को बताने ने पानी फेंकते या बाकी क्या पेशाब करते थे मुंह में, क्या किया है, क्या बताऊं आपको मैं तारीख में क्या किया मुसलमानों ने। वो औरतों को रेप करते थे आके, हिंदुओं की। तो यहाँ पानी की बात करने के आगे मुसलमान के हमें पानी नहीं मिलता था इसीलिए हमने पाकिस्तान बना दिया। ऐसे छितर मारने चाहिए ना ऐसे लोगों को कि जाओ वापस, पानी नहीं मिलता था हमें, यहाँ आके तुमने पानी रोक दिया पूरे बलूचिस्तान का, सिंध का। इसको जाने दें, ये इसमें इन क्या तिलों में तेल नहीं है, खत्म। लेकिन सर बिल्कुल नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। लेकिन लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या जो इमरान खान की स्टेटमेंट है कि हम कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उससे हम डायलॉग कर पाएंगे, और मोदी जी की गवर्नमेंट से हम डायलॉग नहीं कर सकते आरएसएस की वजह से। उनसे कहें भाई तू इंग्लैंड जा, कोई एक और शादी कर पर्दे के पीछे। किन चक्रों में पड़ा हुआ है सियासत के अंदर? दिस इज नॉट हिज गेम। कौन सी चौथी बीवी है ना ये इसकी, 5वीं कर ले, इस्लाम में तो अलाउड है। एक सर दो तीसरी है, तीसरी बताइए, शायद बताई तीसरी है, तीसरी बताई है। अच्छा तो चौथी कर ले, वो तो लिखा हुआ है उसमें 1 2 3 4, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है कुछ लेते हुए चला जाए यहाँ से इंग्लैंड वापस। हमें कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है। अरे भाई तू किधर से आया था, तेरे लड़के कहाँ बैठे हुए? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इश्क किससे हुआ? उसकी बेटी से शादी करके आ गया, तू बेटे पैदा कर लिए, वो वहां बैठे हुए वेस्टर्न कल्चर में बैठा हुआ बैठे। किस किस्म का आदमी, क्या उसकी औकात, क्या उसकी सियासत, कितना डफर आदमी। दुनिया में मशहूर है इम द डिम, वो पाकिस्तान के चहेतों में से यहाँ हमारे कनाडा में लोग मरे जा रहे हैं इमरान खान के लिए। हाय इतना इतना उसको मौका नहीं देता कोई कुछ करने का। अरे मौका, अभी तो मौका मिल गया तो क्या करेगा?
मौका दिया तो है सर, कहाँ पहुंचा दिया है। और इतना लोन तो पहले की गवर्नमेंट ने नहीं लिया था जितना ये ले चुके हैं, और हर जगह पे हम कटोरा लेके घूम रहे। अब और कौन सा मौका चाहिए। जिस दिन बांग्लादेश से ये भीख लेंगे उस दिन मेरे जो मुझ में 50 साल से गुस्सा है कि इन्होंने जो रेप किया हमारे दोस्तों की बहनों से, और जिस तरह मारा है वहां जाके, और कैसे कराची यूनिवर्सिटी में लोग आके कहते थे अरे वहां तो 6 आने में मिल जाती है लड़की, हाँ मैं चटगांग से साइड पे चले जाओ, नूह पे चले जाओ। तो the language that was used about Bangladeshis was repugnant, and ये आम थी, एंड उसका अल्लाह ऊपर से है, तभी ये हशर हो रहा पाकिस्तान का। मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कभी मुसलमानों से कि ठीक पिटाई हो रही पाकिस्तान। अब देखे सर क्या होता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, और आपने टाइम निकाला अपना। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू।